शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे पहले केदारनाथ जाने से पहले, सोमनाथ जाने से पहले, बद्रीनाथ जाने से पहले अपने नज़दीक का जो शिवालय है, अपने नज़दीक का जो शिव मंदिर है, वहाँ जाइए। क्यों? अमरनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, विश्वनाथ जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। ऐसे कई तीर्थ हैं जो नवयुवक बेटा बेटी, नवयुवक लड़के और गांवों के कई लोग जाते हैं। मेरा उन नवयुवक बेटा बेटियों से, उन ग्रामीण में रहने वाले, शहर में रहने वाले सभी शिव भक्तों से एक निवेदन जरूर है। आप खूब जाओ काशी, आप खूब जाओ सोमनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, आपका जितना जितना मन करे उतना उतना जाओ। पर सबसे पहले अगर कहीं जाना है तो अपने घर का पास का जो शंकर का मंदिर हो, सबसे पहले उस मंदिर में जाना चालू करो। एक बात आपसे पूछें, व्यक्ति बीमार होता है तो डायरेक्ट उसको मुंबई ले जाते हो क्या? जम के बोलो जरा। डायरेक्ट उसको रायपुर लेकर जाते हो क्या? नहीं। डायरेक्ट उसको नागपुर लेकर जाते हो क्या? नहीं। व्यक्ति अगर बीमार होता है तो सबसे पहले अपने गांव का जो हॉस्पिटल होता है, प्राथमिक उपचार केंद्र, वहां दिखाया जाता है। वहां से आराम नहीं लगता, फिर कांकेर, कांकेर में आराम नहीं लगा, फिर धमतरी, वहां आराम नहीं लगा, फिर रायपुर, रायपुर आराम नहीं लगा, नागपुर, नागपुर आराम नहीं लगा, मुंबई, दिल्ली, फिर उसको विशाखापट्टनम, ना जाने कहां कहां आप सब लेकर जाते। उसी तरह हमारे घर का जो नज़दीक में शिवलिंग है, नज़दीक में जो शंकर जी का मंदिर है, नज़दीक में जो शिव मंदिर है, शिवालय है, वो हमारा घर के नज़दीक का जो शिवालय मंदिर है, ये समझें कि वो प्राथमिक उपचार केंद्र है। जब हमें दुख आए तो सबसे पहले हमारे नज़दीक के मंदिर में हम जाए, और नज़दीक के मंदिर में जाने के बाद फिर आप क्षेत्रीय मंदिर में, फिर प्रादेशिक मंदिर में, फिर तीर्थ आदि के स्थानों पर जाने का प्रयास करें। आज कई बेटा बेटी ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि वो सीधे कहाँ जा रहे हो तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो हम केदारनाथ जा रहे हैं। अब तुम अमरनाथ तो जाओ, केदारनाथ तो जाओ, पर कभी अपने घर के नजदीक के शंकर के मंदिर ही नहीं गए। अपने घर के पास के शिवालय ही नहीं गए, घर के नजदीक में भगवान शिव की चौखट पर ही नहीं गए, तो फिर अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन कहीं पर भी जाओगे तो शिव से मिलने में देरी लग सकती है। अब एक और बात हम आपसे पूछें, बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो पहले पूछते हैं कि छोटे हॉस्पिटल में दिखाया था, उसकी कोई फाइल है तुम्हारे पास में? और यदि आपके पास में अगर कोई फाइल है तो वो फाइल हमको दो, हम देखते हैं। पुरानी फाइल को डॉक्टर देखना प्रारंभ करता है और देखते देखते फिर दवाइयां लिखना प्रारंभ करता है। हम प्रतिदिन जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर जल समर्पित करते हैं, प्रतिदिन शिवालय जाते हैं, शिवालय में जाकर जल समर्पित करते हैं, प्रतिदिन शंकर की चौखट पर जाते हैं, वहां जाकर जल समर्पित करते हैं। शिव के मंदिर में जाना, शिव महापुराण में जाना, शंकर की चौखट पर जाना, जब हम प्रतिदिन चालू करते हैं, तब हम जब आखिरी में एक दिन अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर विराजमान मेरे अमरनाथ, मेरे केदारनाथ तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोल देते हैं, तुम्हें दर्शन दे देते हैं। फिर वो दर्शन देते हैं। अब कई लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं, कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को गुस्सा आता है तो शंकर भगवान भस्म कर देते हैं, पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम कि शंकर भगवान भस्म क्या करते हैं। कड़प, शंकर भगवान का एक भक्त कड़प, भील, वन में रहने वाला, वन में विचरण करने वाला, शंकर जी को ले जाकर मुंह में पानी भरकर चढ़ा देता है तो भी मेरे शिव उस पर क्रोध नहीं करते, उसको भस्म नहीं करते। मेरे शिव उसको भस्म नहीं करते।
मेरे शंकर भगवान उस पर क्रोध नहीं करते। कड़प अपने पांव के जूते से मंदिर पे पड़े हुए फर्श साफ कर देता है तो भी मेरे शंकर भगवान उस पर क्रोध नहीं करते। भस्मासुर शिव जी को भस्म करने के लिए दौड़ता है तो भी शंकर भगवान क्रोध नहीं करते, मुस्कुराकर भाग लेते हैं। बाणासुर अपनी भुजाओं का बल दिखाकर शंकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारता है तो भी शिव क्रोध नहीं करते, भस्म नहीं करते। ये तो दुनिया के लोगों ने गलत विचार कर रखा है कि शंकर भगवान संहार के देवता हैं। ये दुनिया के लोगों ने गलत विचार कर रखा है कि शंकर भगवान गुस्सा जल्दी कर देते हैं। ये दुनिया के लोगों ने अब मन में विचार कर रख लिया कि शंकर भगवान भस्म कर देते हैं, पर दुनिया के लोगों को ये नहीं मालूम कि शिव भस्म क्या करते हैं। शिव क्या भस्म करते हैं? शंकर भगवान कभी भी शिव जी के दरवाजे पर चाहे गंधर्व आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे असुर आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे किन्नर आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे देवता आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे पशु आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे पक्षी आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे मनुष्य आ जाए, शंकर भगवान किसी को भस्म नहीं करते। शंकर भगवान जो उसके पास में आते हैं, शंकर के पास में जो पहुंचते हैं, शिव के पास में जो पहुंचते हैं, उसके भीतर का अहंकार, उसके भीतर का काम, उसके भीतर की आसक्ति, तृष्णा, लोभ, मोह शंकर भगवान धीरे से समाप्त कर देते हैं, उसको भस्म कर देते हैं। मैं इतने दिनों से शंकर जी की आराधना कर रही हूं, मैं इतने दिनों से शिव जी पर जल चढ़ा रही हूं, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही होगी, इसलिए शिव मुझे फल नहीं दे रहा है। मुझसे कौन सी गलती हो रही है गुरुजी, क्या आप मुझे बताएंगे? पत्र में उसने लिखा। मैं उस बेटी सुनीता साहू को एक बात कहना चाहूंगा कि यहां पर भी बैठे हुए जितने शिव भक्त हैं वो अपने अंदर उतार लेना, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी उतार लेना, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो भी उतार लेना। तुम शंकर जी के मंदिर में जाते रहो, शिव तुमको फल नहीं भी दे रहे हैं तो भी जल चढ़ाते रहो। जैसे कल कथा में कहा था, माँ के हाथ में दूध की बोतल है पर वो बच्चे को नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि माँ चाहती है कि बोतल का दूध ठंडा हो जाए तब मैं बच्चों को दूंगी। बच्चा चाहता है कि मुझे अभी दूध मिले, पर माँ उसे देना नहीं चाहती, वो चाहती है जब दूध ठंडा होगा तब दूंगी। उसी तरह तुम शंकर के मंदिर जाते रहो, प्रणाम करते रहो, लोटा भर जल चढ़ाते रहो, तुमसे कोई गलती नहीं हो रही। शंकर देंगे, थोड़ा ठंडा कर देंगे, और ऐसा देंगे कि तेरे लिए अच्छा, जो तेरे लिए श्रेष्ठतम हो, जो तेरे लिए अच्छा हो, मेरे शिव वो तुझे दे, वो तुझे प्रदान करे। शिव देने में देरी नहीं करते, शंकर देने में देरी नहीं करते। शिव देते जरूर, शंकर देते जरूर। और महाराज शिव जब देते हैं तो फिर थोड़ा बहुत नहीं देते। मेरे शंकर भगवान जब देते हैं तो थोड़ा बहुत तो देते ही नहीं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देते हैं छप्पर हाड़ कर। शिव थोड़ा नहीं देते, शिव बहुता में देते। शिव थोड़ा नहीं देते, शिव बहुता में देते। मैं उस बेटी सुनीता साहू को कहना चाहूंगा कि ये कभी मत सोचो कि तुम पूजन गलत कर रहे हो। कोई तुमको डराए ना, कोई तुमको डराए, तुमने तो सिर पे त्रिपुंड लगाया ही नहीं, तुमने तो भस्म का तिलक लगाया ही नहीं, तुमने तो गले में रुद्राक्ष पहना ही नहीं, तुम शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाने लगी, तुम शंकर जी के दरवाजे जाने लगी, तुमने शंकर जी के मंदिर में गलत दिशा से जल चढ़ा दिया, तुमने शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र गलत चढ़ा दी, तुमने शंकर जी को ऐसा कर दिया। कोई तुमको डराए तो डरना मत। क्यों? शंकर भगवान के जितने गण हैं, शिव जी के जितने भक्त हैं, वो अड़भंग हैं।
नंदी को पूजन करना आती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, आती है? नहीं। भृंगी को, श्रृंगी को, जितने शंकर भगवान के गण हैं, भूत को पूजन करना आती है, प्रेत को, पिशाच को, डाकनी को, किसी को पूजन करना नहीं आती, तो भी वो शंकर जी के पास में है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान की कथा कहती है, कोई कैसे भी मुझे भज ले, शिव कहते हैं मैं उसको अपने करीब में लेकर आ जाता हूं, अपने साथ लेकर, अपने नजदीक लेकर। और बाकी के और बहुत सहजता में देखिएगा महाराज, राम कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। ठीक है, रख लो। टीवी पे रामायण किस किसने देखी है? चलो रख लो। रामायण में आपने कहीं देखा राम जी अयोध्या से लंका तक गए, इस बीच में राम जी किसी वीआईपी के घर में गए? जम के बोलो जरा। किसी सेठ के मकान में गए? किसी धनपति के घर गए? नहीं। मेरे राम जी अगर गए तो मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर गए। मेरे राम जी गए तो केवट के दरवाजे पर गए। मेरे राम जी गए तो किष्किंधा में भी हनुमान जी महाराज से मिलकर गुफा में सुग्रीव के पास चले गए। और मेरे राम अगर गए तो पूरे वन क्षेत्र में जो संत थे, जो साधु थे, जो सन्यासी थे, जो तपस्वी थे, जो साधक थे, जो उपासक थे, उनके पास गए। मेरे राम जी किसी सेठ के घर नहीं गए। मेरे राम जी इस दंडकारण्य वन में तुम्हारे पास में जरूर आए। मेरे राम जी तुम्हारे तक जरूर। महाराज जी बैठे हैं शबरी नारायण वाले। महाराज जी का शबरी नारायण का धाम ऐसा है कि उसका तो वर्णन हमारे यहाँ शास्त्रों में भी आता है कि वो शबरी नारायण में तो स्वयं राम जी रात्रि का विश्राम किए हैं। महाराज जी राम जी रात्रि विश्राम किए शबरी नारायण, उसकी साधु। कितनी कृपा है। दुनिया के लोग धन देखकर आते हैं, मेरे राम और शंकर मन देखकर आते हैं। दुनिया के लोग अगर आपके पास में आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, तो आपका धन देखेंगे, संपदा देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, बंगला देखेंगे, आपका वैभव देखेंगे, आपका धन देखेंगे। पर मेरे शंकर भगवान, मेरे राम आपका धन, आपका वैभव, आपका दौलत नहीं देखते। शंकर भगवान तो ये देखते हैं कि आपका मन कैसा, आपका हृदय कैसा। और जब आपका दिल, आपका मन, मैं उस बेटी सुनीता साहू से कहूंगा, तुम मंदिर जाओ। कोई महाराज तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत छीटो, तुम छीटो। कोई महाराज जी कह दे कि शंकर जी पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, तुम खाओ। कोई कह दे कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को अपने ऊपर मत लगाओ, तुम लगाओ। महाराज जी हम भी नहीं जानते कि शंकर पे चढ़े हुए जल में ऐसा क्या प्रताप है। जैन साहब, हम भी नहीं जानते कि शिवजी पे चढ़े हुए जल का क्या प्रताप है। पर व्यासपीठ पर जब पत्र जब आते हैं और इन पत्रों को जब पढ़ा जाता है तो मन में आता है कि मेरा ओघड़ दानी साधारण नहीं है, उसके पास कुछ नहीं पर दुनिया को सब कुछ दे देता। मेरे शंकर भगवान के पास में करोड़ों का धन भले ना हो, मेरे शंकर भगवान के पास में बैकुंठ जैसा ठाट भले ना हो, मेरे शंकर भगवान के पास में सोने और चांदी की अंबारियां भले ना हो, मेरे शंकर भगवान भले कैलाश पर रहते हैं, भस्म रमाते हैं, जटा जूट बांधते हैं, सन्यासी का वेश मेरे शिव का है, साधु का वेश मेरे शिव का है, पर मेरे शंकर भगवान के पास में उनकी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना।
जब कोई कुबेरेश्वर धाम सीहोर आता है ना, बहुत रोता हुआ आता है। कुबेरेश्वर धाम के गली में जब वो प्रवेश करता है, मेन रोड पर चौराहे पर जब उतरता है और मेन रोड से जब वो दंडवत करता मेन रोड से महाराज जी 500 मीटर की दूरी पर कुबेरेश्वर धाम है। इंदौर भोपाल रोड पे जब आप मेन रोड पे उतरोगे तो 500 मीटर की दूरी पर है, आधा किलोमीटर। जब वो 500 मीटर की दूरी दंडवत करता प्रणाम करता कई महिलाएं कई पुरुष उस चौराहे से मंदिर तक जब दंडवत करते करते आते हैं और मंदिर में आने के बाद कंकर शंकर की धरा पर जब उनकी आंख में आंसू होते हैं, तो हमने देखा है अपने जीवन में कि वो बस जब आते हैं तभी उनकी आंख में आंसू होते हैं, बाकी के जितनी बार आते हैं उनके चेहरे पर अलग से नूर होता है और चमक होती है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हमने देखा उस चौराहे पे से लोग दंडवत करते कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे तक पहुंचते। 500 मीटर की दूरी वो भोग लगाते आते हैं और उनकी आंख में जब आंसू होते हैं, थकान होती है, बाबा कुबेर भंडारी के कंकर शंकर की भूमि पर जब वो पहुंचते हैं, उसके बाद एक बार हम उनकी आंख में आंसू देखते हैं, बाकी के मेरा बाबा उनके आंख के आंसू पोंछ कर उनकी झोली ऐसी खुशियों से भर देता है कि वो कमी नहीं। एक पत्र आया, उस पत्र में उस भाई ने लिखा, मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण है, मैं दुर्ग की निवासी हूं, वर्तमान में जिला जेल कांकेर में जेलर पद पर कार्यरत हूं। मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण ध्रुव है, मैं दुर्ग के निवासी हूं, वर्तमान में जिला जेल कांकेर में जेलर के पद के ऊपर कार्यरत हूं। मैं कांकेर की जिला जेलर हूं, उनके पद पर नियुक्त हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो आप ही हैं, आ जाओ बच्चों को ले। मैं जेलर के पद पर कार्यरत हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान कर गुरुदेव, मेरी शादी को 20 साल हो गए थे गुरुदेव। 4 साल तक तो हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया, 5 साल इलाज करवाया, उसके बाद हमने इलाज करवाना बंद कर दिया कि लगा कि संतान नहीं है। 10 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 साल औलाद नहीं हुई, 20 साल औलाद नहीं हुई, 20 साल बाद भी हमने छोड़ दिया कि अब हम कभी औलाद हमारे घर में नहीं आ सकती। तब किसी के कहने पर, हम भगवान शंकर को मानते नहीं थे, पर किसी के कहने पर हम कुबेरेश्वर धाम चले गए। दोनों पति पत्नी कुबेरेश्वर धाम में बाबा के यहाँ झाड़ू लगाना, प्रणाम करना, बाबा से विनती करना और बाबा से अपने दिल की बात करना, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, पशुपति नाथ का व्रत करना। कई लोगों से हमने कुबेरेश्वर धाम पर पूछा कि यहाँ पर आते हैं तो बाबा देता है, तो हमने जितनों से पूछा सबने कहा कि दिल से मांगोगे तो कुबेर भंडारी देगा जरूर। और कुबेरेश्वर धाम की ऐसी कृपा हुई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा पर भरोसा रखा और 3 महीने के अंदर पत्नी का गर्भ ठहर गया। 1/1/2024 को पत्नी गर्भवती हो गई और बाबा की कृपा से 4/8/2024 को बाबा ने 1 बेटा नहीं 2 बेटे दिए 20 साल बाद। ये वो बच्चा है जो पलंग पर पड़ा रहता था, चल नहीं सकता था, डॉक्टर ने कह दिया था इसको विकलांग का सर्टिफिकेट दिया गया है। बच्चा चल नहीं सकता था, अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था और पलंग पर 24 घंटे पड़ा रहता था। आज वो बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है। कैसे हो? पहले हाथ से खाना नहीं खा सकता था, अब दोनों हाथ से बेलपत्र पकड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बालक। ये इसका विकलांग का प्रमाण पत्र जो सरकार ने दे दिया था कि ये विकलांग सर्टिफिकेट इसका दिया गया कि ये विकलांग है।
आज दोनों हाथों से ताली भी बजा रहा है। हर हर चलाते हुए लेकर 6 साल पलंग पर पड़ा रहा। छोड़ दो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण ध्रुव है। 20 साल तक औलाद नहीं हुई, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। हार कर कुबरेश्वर बाबा के यहाँ पहुंच गई, वहीं पर प्रणाम कर कर बाबा से वर लेकर आई। 20 साल के बाद बाबा ने छप्पर फाड़ कर 2 बेटे दिए। शंभो शंभो शिव 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 शंभो। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। 20 साल के बाद बाबा ने 20 और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन नहीं मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। पत्र में उस बहन ने लिखा कि 20 साल तक संतान नहीं हुई, भगवान पे से भरोसा उठ गया, पर आपकी शिव पुराण ने हमारे अंदर फिर ऊर्जा दी और हमें लगा कि पूरे विश्व में कोई ऐसा धाम है, कुबरेश्वर धाम, जहां पहुंचकर मुराद पूरी हो सकती है। हम पहुंच कोई इस बहन से पूछो जिसको विकलांग का सर्टिफिकेट मिल गया, इस बच्चे को उससे पूछो, उसका बच्चा जब चलने लगे तो उस बच्चे की, उस घर के लोगों से पूछना कि उसकी जिंदगी का कितना बड़ा शुभ दिन हो। कितना आओ कुबरेश्वर धाम पर जब भी आओ, अपना अहंकार घर छोड़कर आओ। वहां का कंकर उठाओ, विनय करो, पूजन करो, निवेदन करो और उस कंकर को रखकर एक कंकर लेकर आ जाओ। प्रार्थना कर कर के तुझे चलकर मेरा दुख काटना है। तुझे मेरा दुख काटना है। और हमारा निमंत्रण है सभी शुभ भक्तों को 25 फरवरी से 3 मार्च तक
बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ ले और अपने जीवन को सार्थक बनाओ बाबा के धाम। खूब उस बाबा के पवित्र धरा पर बैठकर शिव तत्व को धारण करो, शंकर की कथा सुनो, शंकर की भक्ति में रमो, सेवा करो।